हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर पीएसपी ऑनलाइन पाठशाला क्लासेस में। बेटा 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के पेपर बहुत ही नजदीक आ रहे, इसलिए हमने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की। उसमें आज हम देखेंगे बेटा ये क्वेश्चन कहां पे है बेटा, ये डिपेंड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। किस पे डिपेंड है? देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अदरवाइज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, यह क्वेश्चन आपको जुलाई 2025 को पूछा है, पर इसमें एक एक्टिविटी है बेटा, वो आज हम देखने वाले। ये तो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये एक्टिविटी भी देखेंगे। ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आपने बहुत स्टडी की होगी, तो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हीट चैप्टर की जितने एक्टिविटी है अब तक, किस पेपर में ये, किस पेपर में एक एक बार सब एक्टिविटी पूछी। पर आप देखिए, ये एक्टिविटी आपको अब तक कभी नहीं पूछी है। आप बोलेंगे सर मजाक कर रही है क्या, यहाँ पे तो कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। फिर कौन सी एक्टिविटी है? तो हम इसको आप क्रिएट करेंगे एक्टिविटी। तो बहुत ही इजी एक्टिविटी है बेटा। आप जब मैं यहाँ पे एक्टिविटी पूरा कंप्लीट करूंगा तो आपको ये एक्टिविटी है क्या, ये आपको समझ में आएगा। तो देखो बेटा, क्या करने का, पहले तो क्या करेंगे बेटा, एक बीकर लेंगे, उसमें वाटर लेंगे। इस तरह वाटर लिया हमने बीकर में। आप क्या करेंगे बेटा, 3 स्पीयर लेंगे और इसमें डालेंगे। पहली स्पीयर मैंने डाली, होती बेटा यस आयरन की। सेकंड स्पीयर लिया इसे, यहां पे डाली, होती बेटा कॉपर की। थर्ड स्पीयर थी, यहां पे इसमें फिलअप की, होती बेटा लीड की। अब इसकी साइज तो मेरी कम ज्यादा हो गई, पर इन तीनों की भी साइज नहीं क्या बेटा, सेम रहेगी। और इसका मास भी यूनिट मास रहेगा। यूनिट मास मतलब एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे 1 kg, तीनों का भी सेम मास को कहते हैं यूनिट मास। तो इसका भी 1 kg, इसका भी 1 kg, इसका भी 1 kg। इसकी साइज कम ज्यादा हो गई मेरी, पर आपके बुक में पूरी साइज सेम है। आप इसमें डाला, अब क्या होगी बेटा, एज्यूम कीजिए कि ये वाटर है, इस वाटर को मैंने नहीं हीट एनर्जी अप्लाई की बेटा, ठीक है, हीट एनर्जी, हाँ तो ठीक है, इसको मैंने क्या किया बेटा, हीट एनर्जी अप्लाई की। अब जैसे इसको मैंने हीट एनर्जी अप्लाई की बेटा, इसका टेम्परेचर पहले तो एज्यूम कीजिए 10 डिग्री सेल्सियस था, ऐसा होते 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये क्या हो रहा है बेटा, बॉइल। अब ये बॉइलिंग वाटर हो रहा है। अब इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, मतलब इसमें आयरन, कॉपर और लीड जो थे। आयरन मतलब क्या बेटा, इसको हम क्या करें, लोखंड कहते हैं। कॉपर मतलब क्या कहते हैं बेटा, ये तांबे और लीड। इन तीनों का भी टेम्परेचर, इस वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो इन तीनों का भी टेम्परेचर कितना हो गया, यस करेक्ट, ये तीनों भी कितने हो गए, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पे तक तो आपको अब यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा बेटा। अब इसके बाद अब यहाँ पे मैंने ऐसी एक लेयर रखी, इसे कहते हैं वैक्स लेयर, वैक्स। अब वैक्स मतलब क्या बेटा, इसे हम कहते हैं मेन वैक्स। जैसे आपने कैंडल लिखी ना, कैंडल एक जो आपने कैंडल लिखते बेटा, कैंडल में क्या यूज होता है बेटा, यहाँ पे ये जो कैंडल में रहती, ये क्या रहती, वैक्स, इसको कहते हैं वैक्स। तो ऐसे 3 वैक्स रखी बेटा, वैक्स की एक लेयर ली, एक वैक्स स्लैब रखा, पूरा ये वैक्स है स्लैब जैसा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, तीनों में एक के बाद ये आयरन, उसके बाद ये कौन है, कॉपर, और ये नहीं क्या बेटा, कौन है, लीड। साइज कम ज्यादा होगी मेरी, पर याद रखिए तीनों की भी साइज सेम होगी और तीनों भी यूनिट मास लिए, मतलब सेम मास, कितने, 1 kg। आप जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा, तो आप ऑब्जर्व कीजिए बेटा क्या होगा, ये वैक्स है। वैक्स का आपको मालूम है कैंडल में क्या रहता है, वैक्स रहती, इसको हीट एनर्जी थी, तो ये क्या होता है, वैक्स क्या होता है बेटा, मेल्ट होता, नीचे जाता। उसी तरह इसने हीट एनर्जी ऑब्जर्व की, इसने भी की, तो ये क्या होगा, ये जो लेयर है, ये पहला कौन था बेटा, यस आयरन। आयरन सबसे नीचे जाएगा, सेकंड बार, उसके बाद कॉपर, ये थोड़ा ऊपर जाएगा। आप घर पे भी कर सकते बेटा, कॉपर, और थर्ड है लीड। ये सबसे ऊपर होगा। आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि इन तीनों का तो सर बोलेंगे कि टेम्परेचर तो पूरा सेम था, टेम्परेचर तीनों का भी सेम था 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 100, तो इसमें डाले तो इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया 100। बट ये सब्सटेंस डिफरेंट है, ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ये आयरन डिफरेंट है, कॉपर डिफरेंट है, लीड डिफरेंट, और डिफरेंट सब्सटेंस की हीट एब्जॉर्ब की कैपेसिटी भी कैसी रही थी, डिफरेंट। इस आयरन ने इस वाटर से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की, कैसे की, ज्यादा, मतलब मैक्सिमम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, और मैक्सिमम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किए के कारण, उस रीजन से यहाँ पे देखिए ये इसके नीचे जो वैक्स की लेयर थी, ये वैक्स की लेयर भी कैसे ज्यादा मेल्ट होगी, इसके कारण आयरन कहां पे जा रहा है बेटा, लीड एकदम, मतलब इसके क्या है, मैक्सिमम हीट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की एज कंपेयर टू इससे। अब इसका तो इसने मैक्सिमम क्या, यहाँ पे लीड देखिए, लीड ने क्या किया 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर इसका था, पर लीड ने क्या किया बेटा, हीट एनर्जी कम एब्जॉर्ब की, लीड ने क्या किया बेटा, हीट एनर्जी कम एब्जॉर्ब की, सबसे कम की, इसके कारण यहाँ पे भी ये वैक्स को हीट एनर्जी कैसे दी बेटा, कम दी, उसके कारण इसकी क्या हुआ है, सबसे ऊपर, मतलब इसने क्या किया, सबसे मिनिमम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, इस वाटर से इसने सबसे मिनिमम की, सॉरी मैम दिया मिनिमम, इसने क्या किया, सबसे मिनिमम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, इसने क्या किया मैक्सिमम, और ये जो कॉपर था ये बीच में क्या था, ऐसे क्या किया बेटा, इसने कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, और इसने क्या किया बेटा, ज्यादा की। मतलब यहां से आपको समझ में आया होगा कि जो आपने ऑब्जेक्ट लिए, हर ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी सेम रहती क्या, नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैज अ डिफरेंट हीट कैपेसिटी, हर ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी वो कैसे रहती है बेटा, डिफरेंट रहती है, तो इसे कहते हैं बेटा हीट कैपेसिटी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो आप देखिए अपना क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आपके बोर्ड के पेपर को में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी अब तक नहीं पूछी, बाकी सब एक्टिविटी एक एक बार पूछी वाली है, तो ये पूछने की बहुत ही चांसेस है, तो बहुत इजी भी है बेटा, कुछ नहीं, ये एक्टिविटी देंगे और इसमें क्वेश्चन भी पूछेंगे किसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया, किसने क्या, ऐसा लाइक दिस। तो देखो अपना क्वेश्चन क्या गया, डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों एक ही चीज, तो क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो क्या है बेटा, देखो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू 1 डिग्री सेल्सियस। क्या किया बेटा, समझने के लिए फिर से, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे सब ऐसा ऐसा, तो क्या क्या बेटा, मैंने ऐसे इसमें एक हीट एनर्जी रखी बेटा, हीट एनर्जी, आप क्या लूंगा, मैंने 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया, कितना लिया, 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम वाटर लिया। आप क्या कहते हैं बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, आप देखो यहाँ पे तो 1 ग्राम वाटर लिया, आप क्या हुआ, अज्यूम कीजिए कि इसका टेम्परेचर था इनिशियली वाटर का 10 डिग्री सेल्सियस, कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसको हीट एनर्जी, इनिशियली हीट एनर्जी 10 डिग्री सेल्सियस था, अब मैंने इसको हीट एनर्जी अप्लाई की, आप 10 का कितना हो गया बेटा 11 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहां से 10 से 11 डिग्री सेल्सियस होने के लिए, ये यूनिट मास के लिए, यूनिट मास मतलब 1 ग्राम लिया हमने यहाँ पे वाटर, कितनी हीट लगेगी, उससे स्पेसिफिक हीट कहेंगे, क्या है 10 डिग्री सेल्सियस, कौन सा भी लो, मैंने अज्यूम किया 10, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, हीट एनर्जी, उससे क्या कहते हैं, कितनी हीट एनर्जी ये लगेगी, उससे क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट, क्या द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइट द टेम्परेचर, क्या हो रहा है, टू राइट द टेम्परेचर, देखो यहाँ पे पहले तो 10 था, अब मैंने इसको हीट एनर्जी अप्लाई की 11 हुआ, 10 से 11 होने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगी, यहां से 10 से 11 होने के लिए जो जितनी हीट एनर्जी लगी, उससे क्या कहते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, क्या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, देखो यहाँ पे यूनिट मास 1 ग्राम यूनिट मास लिया, यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितने, राइज टेम्परेचर कितनी डिग्री सेल्सियस से, 1 डिग्री सेल्सियस से, इसे क्या कहते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट
specific heat capacity, the amount of heat energy required to rise the temperature of an object by unit mass कितने 1 डिग्री सेल्सियस, उससे क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। अब इसके यूनिट का पूछे बेटा तो इसका एसआई यूनिट क्या रहता है बेटा, देखो डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछेंगे, इसके एसआई यूनिट एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या रहता है बेटा, इसका यूनिट जूल पर केजी, ऐसा लिखेंगे बुक में, जूल ऐसा लिखा पर केजी डिग्री सेल्सियस। अब देखो हीट है तो डिग्री सेल्सियस में इसका ऐसा यूनिट है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। आप देखो बेटा ऐसा हो गया, दूसरा पूछा है इसका सीजीएस, तो लिखेंगे सीजीएस यूनिट क्या रहता है बेटा कैलोरी, ये जूल का यहाँ पे क्या होगा कैलोरी, और केजी किलोग्राम, ग्राम का क्या होता है बेटा सीजीएस में, सॉरी किलोग्राम का क्या होता है बेटा ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये अपना कंसेप्ट हो गया। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। आपको कुछ डिफिकल्टी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।